हेलो दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इनकम और एग्रीकल्चर इनकम का क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ही लास्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इनकम का। और एग्रीकल्चर इनकम हम पढ़ रहे हैं किससे? एच.सी. मल्होत्रा जी की बुक से। और यही बुक ही है तो एच.सी. मल्होत्रा जी की बुक से पढ़ा जाता है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है 30 नंबर 7 पेज पे, जो कि हम पढ़ रहे हैं 2021-22 के संशोधित 62वां। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है मिस्टर एंथोनी के पास आम के बगीचे, नर्सरी एवं रबर, चाय एवं कॉफ़ी की संपदा है। वह इनसे आय प्राप्त करता है। उसकी एक नर्सरी भी है जिनसे वह पौधा उगाता है और बेचता है। 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में संपदा एवं नर्सरी से निम्न आय है। क्या है आय है? पहला है रबर निर्माण से 7,25,000 रुपये, काफ़ी उगाकर निर्माण एवं संसाधित करके 5,07,500 रुपये, चाय निर्माण से है 10,15,000 रुपये, नर्सरी के पौधे बेचने से है 1,37,000 रुपये, आम के बगीचे से आय है 6,70,000 रुपये। कह रहा मिस्टर एंथोनी की कृषि आय और गैर कृषि आय की गणना कीजिए। हमें बताना क्या है? एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। क्वेश्चन में बताने के लिए क्या कह रहा है? एक तो बताने के लिए कह रहा है एग्रीकल्चर इनकम, और दूसरा बताने के लिए क्या कह रहा है? नॉन एग्रीकल्चर इनकम। देखिए, पहले हम एग्रीकल्चर इनकम पढ़ें चाहे नॉन एग्रीकल्चर इनकम, दोनों के बारे में अगर हमें जानना है तो पिछली क्लासों में तो मैंने बता ही चुका है। लेकिन एक चीज़ आपको बताना है कि जो कृषि से आय होती है, कभी कभी हाफ भी होती है, कभी फुल होती है, और कभी नॉन एग्रीकल्चर गैर कृषि वाली भी होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें उत्पादन से हमें उसमें कृषिगत आय भी प्राप्त होती है और गैर कृषिगत आय। एक ही चीज़ के उत्पादन से कृषिगत आय भी और गैर कृषिगत आय भी प्राप्त होती है। तो वो कौन-सी चीज़ें हैं, उनके बारे में किस रेशियो से पढ़ना है, किस रेशियो से क्वेश्चन लगाना है, ये हम जानेंगे। तो ये टॉपिक मैंने इसलिए उठाया क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यही एक टॉपिक आपके पूरे क्वेश्चन को आराम से, मतलब इस बुक के जो भी पार्टली और हाफ पार्टली वाले जो एग्रीकल्चर इनकम के बारे में हैं, उनके बारे में संपूर्ण बता देगा। तो देखते हैं, इसको छोड़ने से पहले हमें से क्या पूछा था इसमें? रबर निर्माण। तो इस रबर निर्माण के बारे में आपको बता दें पहले। रबर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, तो रबर के बारे में पहले जानिए आप। रबर क्या है? रबर जब उत्पादन किया जाता है तो उसमें जो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है वो 65% तक मानी जाती है। कितने परसेंट तक? 65% तक एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। और जो 35% होता है उसे हम नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं रबड़ में। फिर आगे देख लेते हैं, दूसरा हमारा टॉपिक था कॉफ़ी। कॉफ़ी में क्या होता है? कॉफ़ी में दो प्रकार का होता है। देखिए, कॉफ़ी में यदि कृषि जो तो मतलब जो कृषि कार्य करता है, अगर वह व्यक्ति कॉफ़ी को उगाता है, तोड़ता है, और उसके बाद तोड़ने का रख तो ठीक है, तोड़ने के बाद उसमें सुगंधित चीज़ें डालता है, उसको बेहतर बनाने का जब प्रयास करता है, तो उसका जो परसेंटेज होता है 60 से 75% तक चला जाता है। 60 से 75% तक। यदि मैन्युफैक्चरिंग में उसने बढ़िया चीज़ डाल दी, सुगंधी डाल दी, तो 75% कृषि वाली हो जाएगी, वरना वो 60% हो जाएगी। ठीक है? और यही कार्य अगर बिज़नेसमैन करता है, तो फिर क्या होता है 40%, यानी यहाँ ये चीज़ आ जाएगा 60। बिज़नेसमैन करेगा तो 60 हो जाएगा, और कृषि वाला व्यक्ति करेगा, ठीक है, फार्मर करेगा, तो उसके लिए 75% हो जाएगा। ये क्यों लोग इतना अपने कृषिगत आय मानने के लिए इतना परेशान क्यों होते हैं? तो ये मैंने आपको बताया कि जो कृषिगत आय होती है वो बिल्कुल मुफ्त होती है, उस पे कोई कर नहीं लगता, इसलिए कृषिगत आय के लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं। ठीक है? तो चलिए ठीक है, आप जान चुके हैं कि सिंपली 75% होता है अगर एक कृषिगत व्यक्ति, मतलब कृषि कार्य करने वाला जो फार्मर होता है, अगर फार्मर उसको सुगंधित चीज़ डालता है, तो वहाँ पे 75%। सिंपली अगर यहाँ पे दिया भी है, काफ़ी उगा कर निर्माण एवं संसाधित करना। संसाधित करने का मतलब ये हो गया कि उसमें उसने मटेरियल अच्छा बनाया है, उसको जोड़ा है कुछ ना कुछ, ठीक है, संसाधित कर दिया, संशोधन एक तरह से समझिए। तो यहाँ पे 75% आप मानेंगे।
और इसको मानेंगे मतलब नॉन एग्रीकल्चर 25%। तीसरी चीज आपके पास है चाय यानी टी। ठीक है, टी में क्या होता है, टी का सिंपली है 60% एग्रीकल्चर और 40% नॉन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये चीज़ आप ग्राफ को जरूर देख लीजिए, खींच लीजिए और रिकॉर्ड कीजिए, मतलब कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर इनकम में। तो आप अगर इसको स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो हम आगे बढ़ें। देखिए, एग्रीकल्चर इनकम को हम AI से दर्शाएंगे और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को NA, ए और NA से दर्शाया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि शॉर्ट में हम बताते हैं AI और ये है NAI, एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, रबर निर्माण। रबर से क्या दिया है कि 60,25,000 रुपए का रबर निर्माण किया गया। तो 60,25,000 का 65% कितना होगा, 60,25,000 इंटू 65/100, तो ये होगा आपका 4,71,250 रुपये, 4,71,250 रुपये। अब इसी का 35% भी निकाल लीजिए, 7,25,000 इंटू 35/100, तो ये होगा आपका 2,53,750 रुपये। तो सीधे सीधे हमको लिख देना है एग्रीकल्चर इनकम में 4,71,250 और 2,53,750। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं, ये आपके नोट के लिए था। दूसरा चीज क्या हमने बोला है कि काफी उगाकर निर्माण एवं संसाधित किया गया, और ये कितने का था, 5,07,500 रुपये का। तो ये पहले कॉफी लिख दें हम, कॉफी है हमारा 5,07,500 रुपये। आप जानते हैं कि इसमें संशोधित किया गया है, तो ये 75% के बराबर होगा, और 75% 3,80,625 रुपये के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, यानी एग्रीकल्चर जो इनकम आएगा AI वो 3,80,625, अब 5,07,500 का जो 25% बचता है, जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, वो होगा आपका 1,26,875। ठीक है, तो ये क्या है, NAI, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो फिर हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं 3,80,625 और 1,26,875। ठीक है, अब इसको नोट है तो इसके लिए इरेज कर देते हैं हम। तीसरी चीज है आपकी चाय निर्माण यानी टी। टी में क्या होता है, टी बोला है कि 10,15,000 रुपए का, कितना, 10,15,000 रुपए का टी का निर्माण हुआ था। तो 10,15,000, आप जानते हैं कि 60% एग्रीकल्चर इनकम और 7 मतलब यानी 6,09,000 रुपये का एग्रीकल्चर इनकम आ गया, और 10,15,000 रुपये का अगर आप 40% निकालें तो ये आ जाएगा 4,06,000 रुपये, जो कि है NAI, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, तो हम आगे बढ़ें। तो यहाँ पे इसको उतार देते हैं हम, यहाँ पे 6,09,000 रुपये और ये है 4,06,000। ठीक है, अब सिंपली कुछ नहीं है, इसके बाद 2 टॉपिक और है हमारे। क्या है, नर्सरी। नर्सरी के पौधे बेचने से 1,37,000 रुपया। एग्रीकल्चर इनकम कब माना जाता है, या तो आप खेत में बोएं, चीज़ों को बेचें उगा कर खुद से, ये नहीं कि घास है
घास जम गई, उसको घास को काट के बाज़ार में बेच दिए, वैसे पैसे को एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाता। लेकिन अगर वही घास में आप पोषण तत्व डाले हुए हैं, उसको बेहतर बनाए हुए हैं, मतलब अपने से उत्पादन किए हुए हैं घास का, तब बेच रहे हैं, तो आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। वैसे ही पौधा है, अगर आपके घर में ही है, घर के बाउंड्री में आप पौधे लगाते हैं और उसको भी सेल करते हैं, जो कि आपके एरिये के 2 किलोमीटर के अंदर 10,000 लोग नहीं हैं, जो मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था, पहली क्लास में एग्रीकल्चर इनकम की, कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। तो ये हम मान सकते हैं कि ये एग्रीकल्चर इनकम है। तो ये जो नर्सरी है, ये किस में आएगा? एग्रीकल्चर इनकम में, जो कि 1,37,000 रुपये का है। ठीक है। और पांचवी चीज़ है, आम के बगीचे से आए। मैंगो गार्डन लिखना छोड़ दीजिए, हम शॉर्ट में सिर्फ लिखते हैं। मैंगो भी, चाहे वो गार्डन हो, चाहे वह खेत में हो, चाहे वो आपके घर में हो, आप उस 2 किलोमीटर के एरिया में 10,000 से कम लोग हैं और आप नगर पालिका और इसके मतलब अंतर्गत नहीं आते हैं, तो वहाँ पे आपका नहीं लगेगा। आप एग्रीकल्चर इनकम में आएंगे, तो चलिए हम आ जाते हैं एग्रीकल्चर इनकम में, जो कि 6,70,000 रुपये का आम बेचे हैं। तो अब देखिए, अब इसके बाद कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, सिर्फ कहा है एग्रीकल्चर इनकम निकालिए, नॉन एग्रीकल्चर इनकम निकालिए। तो ये हम ऐड करेंगे, तो ये आपका आएगा 22,67,000 875 रुपये, और ये आएगा 7,86,625 रुपये। ये आप देख सकते हैं, आंसर है आपका ये 22,61,000 इतने रुपये, और इसका ये भी, और यहाँ पे भी आंसर आप मैच कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल राइट है। तो इस तरह यह क्वेश्चन नंबर 6 यानी एग्रीकल्चर इनकम आपका समाप्त हो चुका है। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में रेसिडेंशियल इनकम के साथ, कि क्या होती है रेसिडेंशियल इनकम। ठीक है। तो इससे पहले, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पढ़ाता हूँ आपको, कोई भी क्वेश्चन छूटता नहीं है, और आपके लिए आसानी रहती है इनकम टैक्स लगाने में। तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के लिए मैंने पहले ही आपसे कह दिया, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में।